नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की ओर। ग्राम पंचायत आंखखेड़ी में उपखंड अधिकारी कमल कुमार मीणा की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें पंचायत समिति भवानी मंडी के प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, तहसीलदार सत्यनारायण नरवरिया, विकास अधिकारी प्रभुलाल, नायब तहसीलदार मुकुट बिहारी व अन्य अधिकारी गणों ने भाग लिया। जन सुनवाई में कुल 20 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें 12 परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष 8 संबंधित विभाग को निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया। तो वहीं राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना चिरंजीवी बीमा योजना अंतर्गत 100% ग्राम पंचायत का बीमा करने के संदर्भ में विस्तार से चर्चा हुई। पनवाड़ नगर की छठी पुण्यतिथि पर यूथ एक्शन फॉर सोसाइटी के तत्वावधान में 64 यूनिट रक्तदान हुआ। सोसाइटी के सदस्य पूर्व सरपंच गोवर्धन लाल नागर ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत ने शुरू की। तो वहीं विशिष्ट अतिथि विधानसभा प्रत्याशी सुरेश गुर्जर, पूर्व विधायक अनिल जैन रहे। इस दौरान भवानी शंकर बेरवा, सरपंच अशोकनगर अशोक मीणा, बालमुकुंद नागर, शिवराज नगर आदि मौजूद रहे। पिड़ावा में कांग्रेस नेता फरीद अहमद का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके दीर्घायु होने की कामना की। पिड़ावा में आज कांग्रेस कार्यकर्ता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष फरीद अहमद मसूरी का जन्मदिन मनाया गया। नगर के कोटड़ी बाईपास पर बागवान शोरूम में कार्यकर्ताओं ने फरीद अहमद को माला पहनाकर जन्मदिन की बधाई दी। तो वहीं अहमद ने केक काटकर सभी का मुंह मीठा कराया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनके दीर्घायु होने की कामना भी दी। इस दौरान पूर्व जनपद रंजीत सिंह चौहान, मुकेश मासूम, जान मोहम्मद, दिनेश राठौर, मान सिंह चौहान, वीरेंद्र बागवान, सीताराम शर्मा, सरपंच अर्जुन सिंह, गोपाल सिंह, पुर सिंह, सुजान सिंह, विष्णु सिंह आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान संघ तहसील डग के तहसील अध्यक्ष राधेश्याम विश्वकर्मा के नेतृत्व में गायत्री मंदिर में बैठक आयोजित कर सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम के सामने धरना देकर ज्ञापन दिया गया। प्रांतीय युवा प्रमुख राधेश्याम गुर्जर संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में अत्यधिक सर्दी पड़ रही है, फिर भी विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से किसानों को रात में ही बिजली दी जा रही है, जो कि किसानों के सामने समस्या बन रही है। इस गंभीर समस्या का समाधान यदि आगामी 2 दिनों के अंदर नहीं किया गया तो क्षेत्र का किसान विद्युत कार्यालय डग के सामने महापड़ाव डालेगा। जिला प्रचार प्रमुख महेश मेहर ने कहा कि समय रहते किसानों को बिजली दिन में ही दी जाए, क्योंकि वर्तमान समय में ठंड की वजह से किसान अघोषित बिजली से काफी परेशान हैं। तहसील मंत्री गोविंद सिंह मंदिरपुर ने कहा कि आज जयपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय के सामने धरना देकर ज्ञापन दिया गया और यदि आगामी 2 दिनों में विद्युत की समस्या का समाधान नहीं होता है तो क्षेत्र के हजारों किसान भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय के सामने अनिश्चित महापड़ाव डालेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। अघोषित बिजली के ज्ञापन के समय शंभू सिंह जगदीशपुरा, रामलाल जी निपानिया, शंकर सिंह भेसड़िया, गोपाल सिंह हरनावदा, भूपेंद्र सिंह देवगढ़, धीरप सिंह उदयपुर, रामलाल जी गणेशपुरा, मेहरबान सिंह महितपुर मौजूद रहे। राजस्थान में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 5 जनवरी 2023 को किया गया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2023 के अंतर्गत विधानसभा डग में प्रारूप प्रकाशन 9 नवंबर को किया गया था, जिस समय कुल 2,53,469 मतदाता पंजीकृत थे। जिसके बाद पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दिनांक 20 दिसंबर 2022 तक कुल 9,061 मतदाता विधानसभा की मतदाता सूची में जोड़े गए, जिनमें से 4,463 पुरुष मतदाता हैं और 4,596 स्त्री मतदाता हैं एवं 2 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं तथा कुल 3,275 मतदाता का नाम विलोपित किया गया है। इस प्रकार पुनरीक्षण पश्चात विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 25,09,255 हो गई है। झालावाड़ में 5 जनवरी को रोड सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में गुरुवार को मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने जिले के विभिन्न ब्लैक स्पॉट पर होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता से कहा कि जहां भी सड़क मरम्मत एवं नवीनीकरण के आवश्यक कार्य के लिए बजट की आवश्यकता हो, उसके लिए पिछले 5 सालों में हुई सड़क दुर्घटना
घटनाओं के डाटा के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय पर भिजवाएं। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा ग्राम पंचायत में जनसुनवाई कार्यक्रम एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन एसडीएम ओम प्रकाश चंदेलिया की अध्यक्षता में कामखेड़ा ग्राम में आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम ओम प्रकाश चंदेलिया ने ग्राम पंचायत कामखेड़ा से संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ग्राम विकास अधिकारी के अधिकारियों व कार्मिकों को जनसुनवाई के दौरान समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने निर्देश वंचित परिवारों को इस योजना से जोड़ने बाबत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 को गरिमामय तरीके से मनाए जाने के लिए गुरुवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने जी मेहमी स्टेडियम पुलिस परेड ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की तैयारी को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने समारोह स्थल पर साफ सफाई, पेयजल, बिजली, टेंट, माइक, बैठक सुरक्षा एवं परिवहन आदि की माकूल व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशन के पात्रता संबंधी मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें भवानी मंडी शहरी क्षेत्र से कुल 3715 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 934 आवेदकों को आवेदन में कमी होने की वजह से वापस भेज दिया गया, तो वहीं 159 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया और 322 आवेदन मंजूर कर दिए गए हैं। शेष 2300 आवेदक सीमांत लघु कृषक एवं भूमिहीन आवेदकों के आवेदन निरस्त किए गए हैं। ऐसे ही भवानी मंडी ग्रामीण क्षेत्र से कुल 927 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें 593 आवेदकों को आवेदन की कमी के होने की वजह से वापस भेज दिए गए हैं, तो वहीं 46 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है और 144 आवेदन मंजूर कर लिए गए हैं। शेष 122 आवेदन सीमांत लघु कृषक एवं भूमिहीन आवेदकों के आवेदन निरस्त किए गए हैं। यह जानकारी भवानी मंडी उपखंड नोडल अधिकारी अखिलेश द्वारा दी गई है। अभी तक खाद्य सुरक्षा में 3715 लोगों ने आवेदन किया था खाद्य सुरक्षा में ग्रामीण क्षेत्र में, जिनमें से 2300 फॉर्म ऐसे थे जिन लोगों ने फॉर्म भरते समय सीमांत कृषक, लघु कृषक या भूमिहीन कृषक उस पर टिक किया था फॉर्म भरते समय। तो ऐसे आवेदनकर्ताओं का फॉर्म एसडीएम कार्यालय में शो नहीं हो रहे हैं। अभी जो है संबंधित डिपार्टमेंट ने इसको रोक रखा है। अदर तरह की जो श्रेणियां बची हुई है। पिड़ावा नगर के अंबेडकर भवन में नागरिक मंच की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पिड़ावा में प्रस्तावित मेडिकल हेल्थ यूनिट को सुनील शिफ्ट करने पर लोगों ने आक्रोश जताया। मंच की बैठक में मौजूद क्षेत्रवासियों ने शहर के विकास से उपेक्षित करने पर गहरा दुख जताया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पिड़ावा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। काफी समय पूर्व पिड़ावा को पंचायत समिति बनाया गया था, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक पंचायत समिति का मुख्यालय सुनील स्थापित कर दिया है, जिसके बाद पिड़ावा विधानसभा क्षेत्र खत्म किया गया। यही नहीं, यहां से ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी का कार्यालय व खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय भी सुनील स्थानांतरित कर दिया गया। यही सिलसिला यहाँ नहीं थमा। हाल ही में पिड़ावा से पब्लिक हेल्थ यूनिट को भी सुनील स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे शहर व क्षेत्र का विकास थम सा गया है। पिड़ावा क्षेत्र को राजनीतिक, आर्थिक व प्रशासनिक स्तर पर पंगु बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश है और यही आक्रोश अब आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। इसी को लेकर बैठक में रूपरेखा तैयार की गई। आगामी 9 जनवरी को शहर में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इस दौरान नागरिक मंच की कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया, जिसमें प्रचार प्रसार सचिव रजनीश भावसार व विपुल जैन, प्रवक्ता मोहम्मद नसीफ व मोहित राठौर को बनाया गया। बैठक में बाबू सिंह कमाल, हाजी अतीक मोहम्मद, महेश भावसार, झन्नूलाल जैन, जगदीश टेलर, शाहिद मोहम्मद, सौरभ जैन, दीपेश जैन, अशोक जैन, मोहम्मद रईस खान, रोहित जैन, प्रदीप जैन, राकेश प्रेमी, सूरज सुमन सहित कई नागरिक मौजूद रहे। शामगढ़ व सुवासरा थाना पुलिस टीम द्वारा व सुवासरा शामगढ़ के नगर परिषद की टीम द्वारा जिले में प्रतिबंधित चाइना मांझा डोर को दुकानों पर चेक किया गया एवं चाइनीज मांझा डोर को विक्रय न करने की समझाइश दी गई। प्रतिबंधित चाइना मांझा विक्रय पर नायब तहसीलदार प्रतिभा भाबूर टीम के साथ पतंग मांझा विक्रेताओं की दुकान पर पहुंची। सब्जी मंडी, सिनेमा रोड, आरा बाजार स्थित दुकानों पर जांच जारी है।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अर्थातिथि 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो युक्त निर्वाचन नामावलियों की अंतिम प्रकाशन तिथि 5 जनवरी 2023 को किया गया। इस संबंध में गुरुवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी राधेश्याम डेलू की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूचियों की अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों की हार्ड कॉपी एवं सीडी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जिले की प्रगति एवं सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराया गया। साथ ही ऐसे मतदाता जिनके द्वारा यूनिक मोबाइल नंबर की सूचना दी गई है, उनके द्वारा एपिक डाउनलोड करने की जानकारी भी दी गई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन विभाग द्वारा दिव्यांगों की सुविधाओं के लिए संचालित की जा रही सक्षम ऐप एवं 17 वर्ष के युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई। बैठक में राजनीतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद शफीक खान, ओम पाठक, नासिर मंसूरी, भारतीय जनता पार्टी से ओम जांगिर, नंदलाल वर्मा, बसपा से राम भरोसी उपस्थित रहे। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बकानी द्वारा आज बैंक के 11वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गीतांजलि परिसर बकानी में पेंशनर समाज बकानी के सहयोग से वरिष्ठ जनों की ग्राहक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक कविश कुमार जी शर्मा, पेंशनर समाज के अध्यक्ष बालचंद जी राव तथा संरक्षक श्री सुरेश कुमार जी कनेरिया रहे। शाखा प्रबंधक आशीष गर्ग ने बैंक के बारे में कई प्रकार की जानकारियां साझा की। इसके अलावा उनके द्वारा बैंक की जमा योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। साथ ही बताया गया कि आज की तारीख में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जमाओं पर सभी अन्य बैंकों से ज्यादा ब्याज दर ग्राहकों को दी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बैंक की ऑटो फ्लेक्सिक्स जमा योजना तथा यथाशक्ति जमा योजना पर भी प्रकाश डाला, जहां उक्त कार्यक्रम में रामानंदाचार्य, गोपाल भंडारी, उमाशंकर आर्या, मोहन शर्मा, फूलचंद शर्मा, बालचंद मोदी, सहायक प्रबंधक बलराम मीना तथा बैंक बीसी रामकरण लोधा, पेरूलाल डांगी, मंगल वैष्णव, नेमिचंद कुशवाहा, भगवान सिंह, रामप्रसाद लोधा आदि उपस्थित रहे तथा अपना सहयोग भी प्रदान किया। बेड़ी गांव के पास घने कोहरे के चलते अनियंत्रित होकर बलेनो कार पलटी। कार में 4 लोग सवार थे, जिन्हें भारी मशक्कत के बाद कार से निकालकर उपचार हेतु भेजा गया। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे के समीप बेड़ी गांव के पास बलेनो कार यूपी 37N 4531 बकानी भलाता की ओर जा रही थी। तभी जाते समय पूरे रोड पर घना कोहरा छाया हुआ था, जिस कारण चालक को रास्ता सही से दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते कार अनियंत्रित होकर रोड से नीचे उतर गई और अपना संतुलन खो बैठी, जिससे वह पलट गई। इसके अंदर 4 लोग सवार थे। सभी को आसपास उपस्थित लोगों ने भारी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला और उन्हें समीपवर्ती चिकित्सालय में ले जाकर प्राथमिक उपचार भी कराया गया। भवानी मंडी छठी शरीफ बनाने को लेकर कमेटी का गठन किया गया। गरीब नवाज कॉलोनी, एकता कॉलोनी के सभी मेंबरों द्वारा आज कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अशफाक मंसूरी ने बताया कि सरपरस्त अजमल खान, सदर शाहबाज खान शानू, नायब सदर बाबा अब्दुल जब्बार जलाली व कैशियर शाहरुख अली को बनाया गया। खबर 24 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।
चक्की चल रही कबीरा बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अब अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा